इस चैप्टर में हम जो रजिस्टर बैंड कैलकुलेशन की बात करेंगे, ये 4 बैंड रजिस्टर की बात कर रहे हैं। 4 बैंड रजिस्टर को कैलकुलेट कैसे किया जाता है इस वीडियो में हम देखेंगे। 4 बैंड रजिस्टर का मतलब ये होता है एक रजिस्टर के ऊपर में 4 बैंड कलर के बने होना, जिसे हम कलर की धारियाँ भी कहते हैं। तो इसमें हम ये याद रखेंगे, जैसे हमने 3 बैंड का कैलकुलेशन किया था, पहले 2 बैंड के कलर के जो नंबर एज इट इज़ लिख दीजिए और जो थर्ड जो बैंड होता है उसका कलर मल्टीप्लायर होता है। सेम 4 बैंड में भी होता है। 4 बैंड में भी पहले जो 2 बैंड के कलर होते हैं उसकी वैल्यू का नंबर एज इट इज़ लिख दीजिए और जो थर्ड होता है उसका जो मल्टीप्लायर होता है वो हम लिखेंगे, क्योंकि थर्ड मल्टीप्लायर होता है कलर, और जो फोर्थ होता है वो हमें बताता है जो रेजिस्टेंस का टॉलरेंस है वो कितना है। आपको टॉलरेंस के बारे में अगर हम बताते हैं तो टॉलरेंस क्या होता है ये समझते हैं। टॉलरेंस वो चीज़ होती है, ये बताती है अगर एक वैल्यू आपको दे दी है, जैसे 5 आपको वैल्यू दे दी है और कंपनी अगर कहती है ±1 से हमें चलता है ना, तो ±1 मतलब इसमें ऐसा हो गया कि अगर ये 6 भी आता है तो भी ओके और ये 4 भी आता है तो भी ओके। तो 4 से लेके 6 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू मिलती है तो ये वैल्यू ओके है। तो ये बताता है हमें टॉलरेंस क्या है। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं, 4 बैंड को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 4 बैंड का रजिस्टर बना हुआ है पहले से। 4 बैंड के रजिस्टर में यहाँ पे आपको जो पहली वैल्यू दिख रही है वो येलो दिख रही है। येलो का जो कलर का नंबर है वो 4 है, तो हम एज इट इज़ 4 लिख देंगे। दूसरा जो यहाँ पर कलर बना हुआ है वो यहाँ पे बना हुआ है वॉयलेट का जो बैंड है और इसका जो कलर है नंबर वो है 7, तो एज इट इज़ 7 लिख दिया है। उसके बाद जो थर्ड है वो हमारा फिर से मल्टीप्लायर होता है। मल्टीप्लायर मतलब मल्टीप्लाई करना। यहाँ पर मल्टीप्लायर के लिए यहाँ पर दिया गया हुआ है ब्लैक, तो ब्लैक मतलब 0 होता है, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू है वो एज इट इज़ आएंगी। एज इट इज़ आना मतलब 47 ओम्स। इस तरह इस बैंड का कैलकुलेशन हुआ है। और लास्ट में एक कलर है जिसे हम गोल्डन कलर कहते हैं। गोल्डन का जो नंबर होता है टॉलरेंस में वो ±5% होता है, तो इसके बाद में यहाँ पे ±5% लिख दिया है। तो चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। इस एग्जांपल में हम देखेंगे हमारे पास में जो बैंड बने हुए हैं वो 4 बैंड है और 4 बैंड को हम देखेंगे कैलकुलेट करते हुए कैसे हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा जो पहला कलर है वो है रेड, हमने लिख दिए। दूसरा कलर हम लिख रहे हैं यहाँ पर वाइट। तीसरा कलर फिर से हमने लिखा है रेड और चौथा कलर लिखा है हमने गोल्ड, ठीक है, जिसे हम गोल्डन कलर कहते हैं। 4 बैंड में भी जो पहले 2 नंबर होते हैं उसका नंबर एज इट इज़ लिख देते हैं। रेड मतलब 2 हो गया, वाइट मतलब 9 हो गया। और जो हमारा थर्ड प्लेस का नंबर होता है वो रेड है, इसे हम मल्टीप्लायर के तौर पे देखते हैं। रेड मतलब 2, हमने यहाँ पे 2 0 लगा दिए इसके पीछे। और जो गोल्ड है, गोल्ड का मतलब होता है ±5%। अभी जैसे हम देखेंगे हमारे पास में यहाँ पर हमने वैल्यू निकाली 2900 और ±5%, क्योंकि गोल्डन था यहाँ पे। अभी हम इसे प्रीफिक्स लगाते हैं सबसे पहले हमारे वैल्यू को जो ओम्स में हमने निकाली है, तो ये आती है हमारी 2.9 किलो ओम्स और जो इसका टॉलरेंस है वो ±5% है। अगर हम टॉलरेंस की बात करते हैं, इसमें टॉलरेंस को हम समझते हैं तो ऐसा समझ सकते हैं जैसे 2.9 किलो ओम का हमारा रजिस्टर है। अगर +5% करेंगे और जो वैल्यू आती है और -5% अगर करेंगे उसमें जो वैल्यू आती है, तो -5% से लेके तो +5% के बीच में अगर ये वैल्यू आपको शो करता है तो ये रजिस्टर ओके होता है। तो ये बताता है कि ये कितना अप जा सकता है और ये कितना डाउन आ सकता है, पर वैल्यू अप और डाउन ये दोनों के बीच में रहना चाहिए। और जो फिक्स वैल्यू है इसकी हमने यहाँ पे तो फाइंड कर ली है। इस तरह हमने ये देखा है 4 बैंड का रजिस्टर का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है। एक नेक्स्ट एग्जांपल भी हम इसमें ले लेते हैं समझने के लिए। हमारे पास जो रजिस्टर है उसका जो पहला बैंड है वो है ऑरेंज। ऑरेंज के बाद में जो दूसरा है उसका बैंड का कलर है ग्रीन, तीसरा है ब्लैक और चौथा फिर से गोल्ड है। पहले 2 जो कलर बैंड होते हैं उसकी वैल्यू हम एज इट इज़ लिख देते हैं। ऑरेंज का मतलब 3 होता है और ग्रीन का मतलब हमारा 5 होता है।
ये हमने वैल्यू लिख दी है। ब्लैक, ये जो मल्टीप्लायर है, फिर से ब्लैक से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करना है हमें इसे। तो ब्लैक का वैल्यू तो जनरली 0 होता है, 0 होता है तो इसके पीछे हम 0 तो लगा नहीं सकते। तो ये हो गया हमारा 35 ओम्स का रेजिस्टर। और आपको पता है गोल्ड है ±5%। इस तरह हमने 4 बैंड का जो रेजिस्टर होता है उसकी वैल्यू निकाले। तो याद रखिए, जैसे हमारे पास में ये रेजिस्टर बना हुआ है, इसमें बैंड है, पहला बैंड ड्रॉ किया है, दूसरा बैंड है, तीसरा है और ये चौथा है। तो पहले 2 की वैल्यू एज इट इज़ लिख देंगे, जो तीसरा होता है वो हमारा मल्टीप्लायर होता है और जो लास्ट होता है वो हमारा टॉलरेंस होता है। अब एक चीज़ हमें इसमें और एक चीज़ याद रखनी है, जैसे रेजिस्टर में लेग होते हैं, एक टॉलरेंस की तरफ से लेग निकलेगा और एक यहाँ से निकलेगा। कभी भी एक चीज़ याद रखिए, जिस लेग के पास से कलर बैंड स्टार्ट होता है हम वहाँ से मेजर करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इस तरह हमने इसमें ये देखा है कि जैसे 4 बैंड का रेजिस्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। टॉलरेंस की जब हम बात करते हैं तो हमारे इसमें गोल्ड, सिल्वर, ये टॉलरेंस के बैंड आपको देखने मिलते हैं, या नो कलर भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। अगर हम बात करेंगे गोल्ड की तो गोल्ड है ±5%। अगर हम बात करेंगे सिल्वर की तो यह है ±10%। अगर हम बात करेंगे नो कलर की तो ये है ±20%। नो कलर मतलब कोई भी कलर वहाँ पर ड्रॉ नहीं रहना। ये हो गया हमारा टॉलरेंस। अगर हम बात करते हैं मार्केट में जाके, जब आप रेजिस्टर परचेस करके लाते हैं, आपको मैक्सिमम रेजिस्टर गोल्ड में ही मिलते हैं। तो अगर आप वर्क करना चाहते हैं, पीसीबी में वर्क कर रहे हैं या वर्क करेंगे, तो टॉलरेंस के पीछे ज़्यादा आप सोच के विचार करके रजिस्टर मत लगाइए। जो वैल्यू है उस हिसाब से एज इट इज़ वैल्यू का वहाँ पे रजिस्टर लगा दीजिए, क्योंकि टॉलरेंस के हिसाब से जाएंगे वो सर्किट कैलकुलेशन में आता है। हमें सर्किट का कैलकुलेशन या सर्किट डिज़ाइनिंग नहीं करना है, हमें वहाँ पर सिर्फ सर्किट को स्टार्ट करना है। तो एट लास्ट हमें यही करना पड़ेगा, जो बैंड है उसे हम कैलकुलेट करेंगे और जो हमारी वैल्यू निकलेंगी उस वैल्यू के हिसाब से मार्केट से रजिस्टर परचेस करके लाएंगे और आपको 100% मार्केट में गोल्ड वैल्यू का ही, टॉलरेंस वैल्यू का आपको रजिस्टर मिल जाता है। इस तरह इस चैप्टर में हमने 4 बैंड का रजिस्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखा है।